गौ माता संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का आगमन गया जी में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर टिप्पणी की। स्वामी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व और बाद में बड़े बड़े वचन दिए थे। ऐसा प्रतीत हुआ था कि वे हिंदुओं और गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक गौ माता की रक्षा और संवर्धन के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ माहौल बनाया गया है। उपलब्धि मात्र यह है कि देश में हिंदू माहौल अवश्य बना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदुओं और गौ माता के लिए कोई ठोस कार्य सामने नहीं आया है। एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि आप चाहें तो आरोप लगा दीजिए कि हम कांग्रेस से मिले हुए हैं, परंतु हमने जिस तरह गाय के लिए संघर्ष किया है, कांग्रेस कभी उसके लिए खड़ी नहीं हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने वक्तव्य में गौ माता की रक्षा के लिए समाज और शासन दोनों को गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। अकेले नहीं है, पूरा भारत देश का बहुमत सदा से इस बात को चाहता रहा है, मानता रहा है, कहता रहा है और प्रतिदिन की पीड़ा को सह रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का जो बहुमत है वो गौ को पशु नहीं मानता है, बल्कि अपनी माता मानता है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, परंपरा में, इतिहास में भी कभी गाय को पशु नहीं माना गया है, उसको माता का ही दर्जा दिया गया है। ये कहा गया है कि वो हमारे सभी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। लेकिन अंग्रेजों के समय से गाय को काट करके खाने की परंपरा चल पड़ी। हम लोगों ने उनके विरुद्ध बड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दिया। आशा यही थी कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर से हमारी गौ माता रक्षित हो जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बड़े बड़े नेताओं ने हमें वचन दिया था, आश्वासन नहीं वचन, कि आप स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दीजिए, अंग्रेजों के चले जाने के बाद स्वराज्य स्थापित होगा और स्वराज्य जिस दिन मिलेगा पहले कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी की घोषणा की जाएगी। लेकिन 80 वर्ष के लगभग होने आए स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, अभी तक हम सनातन धर्मियों को, गौ भक्तों को ये कानून प्राप्त नहीं हुआ है। हर पार्टी समय समय पर हमको इस बारे में आश्वासन देती थी, लेकिन सब ने इस बारे में हमको बड़ा धोखा दिया है और अब तो किसी से आशा ही नहीं रह गई है, टूट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातन धर्मी अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए राजनीति में अग्रसर हों और सनातनी राजनीति की धारा को लेकर के आएँ, क्योंकि जब तक रूस की राजनीति, जब तक चीन की राजनीति, जब तक अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति देश में चलेगी, तब तक गौ माता के महात्म को समझने वाले नेता उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए जब भारत की राजनीति, सनातनी धारा की राजनीति देश में शुरू होगी, तो जो भी नेता आगे जाएगा वो भारत की भावना को समझने वाला नेता होगा और वो भारत के लोगों की पीड़ा को समझेगा और उसको दूर करने का उपाय करेगा। इसलिए ये जो हमारी मुहिम है, ये 2 मोर्चों पर काम करेगी। एक तो गौ माता की रक्षा, जो हमारा प्रथम लक्ष्य है, और साथ ही साथ देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति की शुरुआत। और आज हमने विष्णु पद का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु, जिस भूमि पे आपके पवित्र चरण विद्यमान है, उस भूमि पर गौ माता का रक्त गिर रहा है, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, हमारी सोई हुई बुद्धि को जागृत करिए, ताकि हम इस अन्याय को, इस अत्याचार को मिटा करके अपनी पवित्रता को और अपनी परंपरा को सुदृढ़ कर सकें। ये बात हमने अपनी तरफ से कह दी। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो ये करके पूछ लीजिए। बिहार की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में हमने कहा था कि कोई पार्टी देश की हो जो सनातन धर्मियों की इस भावना की पूर्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, तो वो बोले कि हम हैं, हम लोग हत्या बंद करने के लिए शपथ पत्र दे रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी शपथ पत्र पूर्वक उद्घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गौ रक्षा के लिए खड़े। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहता होगा तो वो किसको देगा? कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है जो ये बात कह रही है।
तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, ताकि अगर कोई गौरक्षा के लिए वोट देना चाहे तो वो ले सके। तो इसीलिए बिहार की हर विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता की तरफ से खड़ा रहेगा, ताकि जो गौ माता की हत्या के विरोध में अपना वोट देना चाहे वो दे सके, और चुनाव के बाद वो वोट भी गिना जाए कि इतने लोग गौ हत्या बंद करने के लिए आगे आ रहे हैं। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की स्वतंत्र रूप से लोग खड़े होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे। अगर कोई पार्टी इस बीच में आ जाती है शपथ पूर्वक, तो वो पार्टी, क्योंकि अगर कोई पार्टी कहते हैं शपथ पूर्वक कि हम करेंगे, तो हमें तो गौ रक्षा करनी है, हमें राजनीति थोड़े करनी है। बहुत खर्च भी खरीदना चाहते हैं उनको खर्च लगता है, और जो लोग वोट खरीदना नहीं चाहते उनको कोई खर्चा नहीं लगता। बिल्कुल सीधी बात है। यही सबको पैसा नहीं लगता है। जो लोग वोट खरीदना चाहते हैं, जो लोग 10,000 घोषणा कर दी है कि अभी 5 साल में मिल जाएगा माताओं को, और भी तरह तरह की योजनाएं इस समय चल रही हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उनको वोट खरीदना है इसलिए पैसा लगा। हमें वो वोट खरीदना नहीं है, हमें श्रद्धालु, जो श्रद्धा वाला है वो देगा, उसका वोट चाहिए। के लिए जीत के लिए अभी बाकी नहीं है, जीत के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अभी तो हमारी बात ही कैसे सब जगह चली जाएगी। एक जिले में एक जगह पे एक दिन हम आ रहे हैं, आपसे बात करके आपके माध्यम से जितना बात पहुंच जाएगी, तो अभी हम कैसे कहते हैं, हम बड़े करके बात नहीं बोलना चाहते। अभी तो हम एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं, उसको सींचेंगे, उसको रक्षा करेंगे, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें फूल आएगा, फिर उसमें फल आएगा। अभी ये हमारा आरंभ है। सनातनी राजनीति सनातनी देश में नहीं हो रही है, इस तरफ हम सनातनी जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे सनातनी राजनीति शुरू होगी और एक दिन जीतेगी भी, और सनातनी सत्ता भारत में स्थापित होगी। सनातनी लोगों का हृदय के जो भी बातें हैं वो सब पूरी होंगी, आकांक्षा जनाकांक्षा पूरी होगी। देखिए, हिंदुओं के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने वचन दिए थे, और बहुत आक्रामक शैली में उन्होंने वचन दिए थे। ऐसा लगा था कि हिंदुओं के लिए ही ये खड़े हो रहे हैं। सारे हिंदू एक तरफ से, हमारे जैसे हिंदू भी एक तरफ से उनके पक्ष में हो गए, सब कुछ छोड़ करके उन्हीं को जिताने के लिए, उन्हीं को केंद्र में स्थापित होने के लिए भावना करने लगे। लेकिन एक टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म चल रहा है। अब इतने दिनों के व्यवहार से पता चल गया कि उनकी बातें केवल हवा हवाई थी। वास्तव में हिंदुओं के लिए 12 सालों में अभी तक कुछ भी ठोस किया हुआ दिखाई नहीं है, केवल माहौल बनाने के और कुछ नहीं। एक उपलब्धि है उनकी कि उन्होंने हिंदू माहौल देश में खड़ा किया, लेकिन हिंदुओं के लिए वास्तव में क्या किया पता नहीं। स्वामी जी, आप पर एक आरोप भी लगा रहे हैं कुछ नेता लोग कि कांग्रेस के ज्यादा पक्ष। आप भी लगा दो, हमें खुशी होगी कि आप ये आरोप लगा दो कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के द्वारा समर्थित हैं। क्यों? क्योंकि आप कह दो, आप कह दो कि प्रमाणित कैसे होगा? क्योंकि हम जिस तरह से गाय के लिए खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है क्या? उस कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी का चिन्ह बनाया चुनाव का, और लोगों का वोट प्राप्त करके सत्ता में बैठे रहे, बाद में जब वो कमजोर पड़ने लगा तो दूध पीता हुआ बछड़ा गाय का चिन्ह बनाया, आप उस समय नहीं जन्मे थे, तब इन्होंने हमारे वोट दिए और कहा कि हम लोग हत्या बंद करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। तब उनको सत्ता से हटाया गया और तब दूसरे को लेके आया गया था। तो जो व्यक्ति पहले से ही परीक्षित होकर के बाहर कर दिया गया, जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं सिद्ध हुआ, आप उसके साथ आपको खड़ा कर रहे हो। आपकी इच्छा है आप किसी के साथ खड़ा करो, लेकिन हमारी जो बात है वो ये है कि हम भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय धर्म के साथ हैं और गौ माता के साथ। स्वामी जी, जब आपके तरफ से प्रत्याशी खड़े होंगे तो नुकसान तो निश्चित है कि भाजपा के। बात यह है कि हम गाय की रक्षा करें कि किसी का नुकसान देखें? आप बताओ, हमको साफ साफ बताओ, हम गौ माता की रक्षा देखें कि किसी का नुकसान हो जाए, नुकसान बचाएं? जिसको नुकसान बचाना है उसके पास इस समय सत्ता है, और जब सत्ता है तो वो क्यों नहीं घोषणा कर देता है कि हम गौ माता को माता कह रहे हैं? आज ही उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कह पा रहा है, तब ना उसका नुकसान हो रहा है। हमारे लिए ऐसा नहीं हो रहा है, उसके स्वयं के आचरण से उसका नुकसान होगा। अगर होगा, हमारे द्वारा कोई नुकसान किसी का नहीं किया जा रहा है। अच्छा है, गाय को काट काट करके बेचना, उसके मांस निर्यात को पूरे विश्व में ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। और प्राचीन मंदिरों को तोड़ तोड़ करके उसकी जगह पर कॉरिडोर बनाना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। धार्मिक स्थान को पर्यटन स्थान बनाना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। आचार्यों का ट्रस्ट जहाँ पर बना हो, उस ट्रस्ट को हटा करके बड़े बड़े धर्माचार्यों का ट्रस्ट, अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना करके मंदिर बनवाना सनातन धर्म की रक्षा है।
बिना मुहूर्त के आधे बने मंदिर में प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म की रक्षा है। क्या है सनातन धर्म की रक्षा? एक बात, एक काम तो बता दो जो सनातन धर्म की रक्षा हो और आप कर रहे हो। हमें तो